तेरा बाप मर गया क्या? तो जो चुप हो गया, उसकी क्रियाक्रम में बैठा हुआ है क्या? भगवान बनी सब मत बोला करे इतना गंदा। तू ना मेरे से मरमराना दियो, रामजादे कुत्ते के बीच। ये एक गैंग चल रहा है मथुरा में हनी ट्रैप का जी। और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। जो भी हो निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो उसको दंडित किया जाए। नगर की किसी महिला के द्वारा महाराज जी को परेशान किया जा रहा है जी। उनका शोषण किया जा रहा है, मानसिक शारीरिक। ऐसे कर, मैं तुझे अकाउंट नंबर भेजती कि तू मेरे अकाउंट में ना 30,000 रुपए डलवा, मेरे को ना बड़ी जरूरी। ठीक है डलवा नहीं, देता हूँ। मुझे राधा रानी की कसम, अपनी माँ की कसम, मन्नू ना पैसे डलवा, मेरे को चाहिए पैसे। ठीक है डलवा देता हूँ। अकाउंट नंबर तो भेज तू। तूने तो कैसी बात कर दी यार, तू ले पैसे यार, कैसी बात कर दी तूने। दे तू अकाउंट नंबर। तेरा बाप मर गया क्या? तो जो चुप हो गया, उसकी क्रियाक्रम में बैठा हुआ है क्या? भगवान बनी सब मत बोला करे इतना गंदा। तू ना मेरे से मरमराना दियो, रामजादे कुत्ते के बीच। नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आपने सुना अभी किस तरीके से यह महिला भागवताचार्य को फ़ोन पे धमका रही है और आरोप लगा रही है कि इन्होंने मेरा शोषण किया। आइए इसकी तहकीकात करते हैं और जानते हैं क्या है वास्तविक मामला। इसके लिए हम चलते हैं बरसाने और मिलते हैं उक्त भागवताचार्य से। तो इसने हमको बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और यदि मेरे घर वाले चाहेंगे तो हमारी शादी भी हो जाएगी। तो उनकी चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल शादी तो करनी है। नहीं तो वहाँ जो बात हुई थी ये काफ़ी दिनों बाद चैटिंग के बाद आपसे बात हुई होंगी इस तरीके की। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से प्रेम पनप रहा था। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से ही प्रेम था, एक तरफा नहीं था। तो फिर आपने इससे शादी की? जी जो एक प्रेम में जो होता है शादी का मतलब सामाजिक तौर से ना सही, लेकिन दोनों के बीच में जो एक होता है कि चलो कोई संबंध है, उस रूप में हमने मतलब आप वो आपके साथ हम ये कहें कि लिव इन रिलेशन में कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते। फिर क्या हुआ? उसके बाद में धीरे धीरे अपना रिलेशन बढ़ता चला गया। हमने कहा भी इसको अपने घर में शादी की बात कीजिए, तो वो टालती रही किसी न किसी बहाने से कि भाई की शादी होगी या अच्छा, मेरे। जब वो आपको पहली बार मिली तो उसने अपनी उम्र आपको क्या बताई थी? उसने हमको 24 बताई थी। 24? जी। ये बात नोट करने की है कि जब वो महिला महाराज जी इनको मिली, जैसा कि ये बता रहे हैं, क्या शुभ नाम आपका? मोहन मुरारी। मोहन जी जैसा बता रहे हैं कि उसकी उम्र उस समय 24 वर्ष थी और उस महिला ने इनको ये बताया कि वो शादीशुदा नहीं है और ये शादी के लिए एग्री हो गई। दोनों की शादी नहीं हुई, ये लिव इन रिलेशन में रहे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर उसका घर आना हुआ हमारे। जी, घर आने के बाद में अपना 1-2 दिन, जैसे कि मान लीजिए यात्री आते हैं। अच्छा, इस बीच वो आपको कुछ पैसा भी देती थी या आप उसे पैसा भी देते थे? नहीं, हमसे कई बार पैसा लिया गया था। हाँ। जी, कभी कीर्तन के बहाने से, कभी मान लीजिएगा कि जैसे कि संबंध थे, उस हिसाब से तो हारी दुखारी के लिए। जी जी जी, जो भी है बीमारी के माध्यम से कुछ भी है, फीस के लिए। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये महिला शादीशुदा है, कहाँ से है, कैसे है? ये आपको या उसने कभी अपने परिजनों से कभी आपसे बात कराई हो? उसने जो हमारे सामने जो फिल्म दिखाई थी वो एक ऐसी दिखाई थी कि हमारी आंखों पर भी सत्यता दिख रही थी। वहाँ पर जहाँ ये, अब हमको जो पता चला, जहाँ ये काम करती थी, उन्हीं लोगों को इसने अपनी फैमिली मुझे बताया था कि ये लोग मेरी फैमिली हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं और ये भतीजी हैं, भतीजे हैं इत्यादि, ये सब कुछ हमको बताया। तो बात कहाँ से बिगड़ी? बात यहाँ से बिगड़ी, ये हमारे घर आकर के हमारे घर में विवाद कराना शुरू कर दिया। जी। भाई भाइयों में। और हम सारा परिवार एकजुट ही रहते थे। उसके बाद में इसने मुझसे कहा कि अरे जब हमारी शादी होने तो अपने घर में ऐसे क्यों रहते हो, अपना सब अलग रखा करो, ऐसे किया करो। तो ये सब यहाँ से विवाद हमारे घर में शुरू हो गया। अच्छा जी। उसके बाद में विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होने के बाद में धीरे धीरे विवाद बहुत बढ़ता चला गया, बहुत बढ़ता चला गया। उसके बाद में लगभग इसका घर आना होता था तो पापा, हमारे पिताजी हैं जो, वो भी इसको बोलते थे कि बेटी ऐसा है कि अपने घर में बात कर ले। महाराज जी, मैं आपकी बात काटूंगा, ये सब बातें घर की हो गई। तो आपका जो ब्रेक हुआ, इससे ब्रेक हुआ, उस समय आपका कोई लेन देन भी हुआ इससे? जी जी जी, ये 2 अप्रैल
2023 को हमारा ये लेन देन हुआ था स्टाम्प पर 1 नंबर में 2.5 लाख रुपए का। आपने 2.5 लाख रुपए किस बात के दिए होते? 2.5 लाख रुपए इस बात के दिए क्योंकि ये हमको सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमारी फ़ोटो पर अन्य अन्य टिप्पणियाँ लिख करके, परिवार के फ़ोटो लेकर के उस पर टिप्पणियाँ लिख करके ये हमको सोशल मीडिया पर दोबारा से उसने हमको ट्रोल करना शुरू किया। सोशल मीडिया के द्वारा हमको पता चला कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर हमारी बदनामी हो रही है। उसके बाद में फिर हमने बरसाना थाने में तहरीर दी। तहरीर के बाद में और जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर नई नई आइडिया हैं उसका भी सारे हमारे पास एविडेंस है। उसके बाद फिर जब हमने देखा कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, वो हमें हर जगह हर तरफ बदनाम कर ही चुकी है, उसके बाद में फिर हमने इंक्वायरी कराना शुरू किया। और जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उसमें हमको पता चला कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। नहीं, आपने अभी एक बात मुझे और बताई थी कि इसका और लोगों से भी इस तरीके के चक्कर हैं, वो कुछ चैटिंग आपने मुझे जी बताई थी। हाँ, मुझको पता चला था कि कोई एक लड़का ग्वालियर का था, कोई MP का, तो उसके साथ में भी इसके मुझसे पहले संबंध रहे। और अब ये जो मामला तो ये इस तरीके के काम करती है क्या ये? जी, जो जैसे इसका ये जो सामने आ रहा है, जो हमारे साथ में इसने इतना बड़ा जो धोखा किया, हमारा शोषण किया, जो शादीशुदा होते हुए भी हमको कहती है मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और ये सोशल मीडिया पर भी उसने शायद बयान दिया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और सब लोगों ने भी देखा था उस चीज़ को। और इसी मामले में चलते हुए एक और कथा प्रवक्ता ही हैं वो भी, कि जहाँ उनसे यही वृंदावन के हैं। हाँ जी, वो वृंदावन के ही हैं, और उनसे भी ये अपना प्रेम प्रसंग और शादी का प्रस्ताव चल रहा है। वो भी एविडेंस हैं आपके पास? जी, वो भी हमारे पास में एविडेंस हैं। और जहाँ जो धर्मशाला है, तो आपने इसकी कोई तहरीर दी है क्या? जी हाँ, हमने तहरीर दी। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। तो ये थे हमारे साथ बरसाने से एक भागवत प्रवक्ता, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि उक्त महिला के बहुत लोगों से संबंध भी रहे हैं, और इन्हें तब पता चला कि ये शादीशुदा है तो इन्होंने शादी से इनकार कर दिया, बात बिगड़ गई, उसके उपरांत इनसे पैसा लिया गया। इन्होंने शादी करी है। ऐसा है कि इनको गलत तरीके से फंसा के मांग में सिंदूर भरवाया जी और ये एक गैंग चल रहा है मथुरा में, हनी ट्रैप का जी। और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं जी। और काफ़ी साल पहले इनसे शादीशुदा लड़की है वो, तो इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है और इनसे दाम ऐंठे गए हैं। आप क्या विषय में आई हैं आप? शास्त्री जी के बारे में सुना था जी तो हमारा संगठन सबको एक समान लेता है, जी। और मेरा प्रशासन से यही कहना है कि जो भी हो निष्पक्ष जांच हो, दोषी हो उसको दंडित किया जाए। जी बस यही कहना है मेरा। नगर की किसी महिला के द्वारा महाराज जी को परेशान किया जा रहा है जी। उनका शोषण किया जा रहा है, मानसिक शारीरिक, और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मथुरा प्रशासन, यहाँ तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है, महारक्षा दल के माध्यम से, हम ये चाहते हैं कि महाराज जी का मामला एकदम पाक साफ होना चाहिए। जो जांच का विषय है चलिए उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। चलिए। ये फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से इस महिला से मैं जुड़ा, और उन्होंने जो है मेरे को अपनी घटना बताई। किसी जो कथावाचक हैं, मैं महाराज जी को नहीं जानता हूँ, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है। और आपकी शादी हो गई महाराज जी? जी मेरी शादी नहीं हुई है। तो क्या आपके साथ भी शादी का प्रस्ताव उस महिला के द्वारा रखा गया? हाँ, ये महिला ने मेरे शादी का प्रस्ताव मेरे साथ रखा। हाँ। और इसी बीच में जो है, नहीं तो आपसे पैसे का कोई लेन देन तो नहीं हुआ अभी? पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। और जो है ये महिला जो है, आपने कैसे पहचाना कि ये वही महिला है? ये महिला को हमने जो हमारा इस महिला को जो है हमने महाराज जी का वीडियो देखा हमने। अच्छा, फेसबुक पे जो चल रहा था? फेसबुक पे जो लाइव चल रहा था, क्योंकि हमने अभी तक एक पक्ष सुना था। हाँ। महिला की बात को सुना तो हमको बड़ी हमदर्दी हुई इनसे। और फिर जब दूसरा पक्ष सुना जब तो? दूसरा पक्ष सुना तो हमारे नेत्र खोले। वाह। हमारे नेत्र खोले कि अब तक हम जो है अपने समाज के जो कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उन्हीं को गलत मानते चले आ रहे थे, उनके बारे में नकारात्मक सोच रहे थे। और आज हमें एहसास हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें एहसास तो आप कहाँ से आए हैं अब इस समय? मैं इस समय राजस्थान में एक छोटे से मंदिर में सेवा करता हूँ। और यहाँ कहाँ रहते हैं?
यहाँ मैं वृंदावन? ब्रज में ही रहता हूँ। ये गांव है पास में जो मेरा। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि ये जो महिला है लोगों को मीठी मीठी बातों में बहलाती है, फुसलाती है, अपने जाल में फंसाती है, उनसे बातें करती है, चैट करती है, इनके स्क्रीनशॉट लेती है और उनकी कॉल रिकॉर्ड करती है, फिर उनको ब्लैकमेल करती है और पैसा मांगती है। पैसा मांगती है? हाँ, तो इनकी आईडी भी एक ही आईडी है और भी कई नामों से आईडी हैं? इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। रीना शर्मा के नाम से ये महिला है। वैसे इसका नाम कुछ और है? इसका नाम जो है मेरे को बताया था इसने, वनीता चावला इसने अपना नाम बताया है। पंजाब की महिला है। अच्छा जी, देखिए जैसा कि ये भागवताचार की बातों से लग रहा है कि ये भी उसके जाल में फंसने वाले थे, जो भी महिला है, और ये हनी ट्रैप का मामला हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन्हें विषकन्याएँ भी कह सकते हैं, जो यहाँ सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनको फेसबुक के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करती हैं, चैट करती हैं और फिर उनको अपने जाल में फंसा लेती हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। हमारा इस सभ्य समाज से या यहाँ जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें और देख लें ये महिलाएं आपके आसपास भी हो सकती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भागवताचार और दूसरे भागवताचार और ऐसे ही बहुत से लोगों को इस महिला ने अपना शिकार बनाया है। ऐसे बहुत से लोग और बहुत से गैंग यहाँ सक्रिय हैं, जो फेसबुक के माध्यम से पहले तो दोस्ती करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और फिर वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष आके और इस तरीके से बात करना, ये एक नई कहानी सामने आई है। अब देखते हैं, भागवताचार ने उक्त घटना को लेकर एसएसपी से शिकायत की है। जब ये बरसाने गए वहाँ की कोतवाली में शिकायत करने के लिए, तो इंस्पेक्टर ने इनकी शिकायत दर्ज नहीं की और यह कहकर वहाँ से इन्हें हटा दिया कि महिला सशक्तिकरण के कारण हम ना तो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे, ना ही उक्त महिला की शिकायत करेंगे। अब ये जांच का विषय है कि दोषी कौन है, ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। मित्रों, जब हमने उक्त महिला के पति से बात की, जैसा कि इसने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और भागवताचार को शादी का लालच दिया, प्रलोभन दिया, जो भी है गलती भागवताचार की भी है, लेकिन देखा जाए तो महिला ज़्यादा दोषी दिखाई देती है, क्योंकि उसने एक के साथ नहीं कितनों के साथ इस तरीके का शादी का झांसा दिया और फंसाने का काम किया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, वनीता चावला कौन है? मेरी पत्नी। आपकी पत्नी है। आपकी शादी कब हुई? 2001 में। 2001 में शादी हुई। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के बच्चे हैं? पहला लड़का है कि लड़की है? पहला लड़का है, उसके बाद लड़की है। लड़का 20 साल का है, लड़की 18 साल की है। लड़का 20 साल का है, लड़की 18 साल की है। ये सबसे बड़ा खुलासा। उन बच्चों के क्या नाम है? आदित्य और सानवी। आदित्य लड़के का नाम है और बच्ची का? सानवी। तो ये देखिए, ये उनके पति हैं। तो ये आप जो शादी 2001 में हुई, तो क्या आपका डिवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ है आपका। तो आपको ये जो घटना हो रही है, जो घटना हुई है अब तक, या इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्या वनीता चावला आपके साथ में रहती हैं? हाँ जी। आज भी रहती हैं? हाँ जी। क्या इस समय वो घर पर हैं? घर पे ही होंगे अभी, तो मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ ना। अच्छा, घर ही थी भी कल तक। तो देखिए, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। ये वनीता चावला के पति हैं, राकेश चावला इनका नाम है। ये हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, विगत कई सालों से नौकरी करते हैं और एक पैर से थोड़ा सा ये विकलांग है। जैसा कि उसके पति ने बताया, जो जमुना नगर में है, कि मेरा इससे 4 साल हो गए, कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर पति कह रहा है कि वो आती है, जाती है, पैसे लेके चली जाती है, 4-4, 6-6 दिन के लिए दर्शन करने के लिए जाती है। तो हम क्या समझें? हमें
उक्त घटना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब मिले हुए हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग का ये गैंग जो है बहुत ज़ोर से काम कर रहा है। ब्रज में भी बहुत से लोग उक्त महिला का साथ दे रहे हैं। निश्चित है वह भी उक्त गैंग के सदस्य हो सकते हैं। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा की एक रिपोर्ट।